हेलो दोस्तों, फिल्मी कूट एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। 99 के स्नाइपर राइफल की नजर में आने के बावजूद वो अचानक अपनी भागती हुई चाल रोक देता है। यहाँ तक कि जब एक बेकाबू गाड़ी उसकी तरफ लुढ़कती हुई आती है तब भी वो दोबारा रुक जाता है और मन में तेजी से समय का हिसाब लगाकर एक झटके में नीचे झुककर उससे बच निकलता है। उस आदमी का नाम है जैक। देखने में तो वो एक आम जादूगर लगता है, लेकिन उसका व्यवहार किसी सुपर पावर वाले इंसान जैसा है। उसका जादू बाकी लोगों से अलग होता है क्योंकि वो जादू दिखाने के लिए पारंपरिक तरीके या हाथ की सफाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो तो भविष्यवाणी करके आने वाले वक्त की बातें पहले से जान लेता है। एक शो में उसने दर्शकों से पूछा कि वो कहाँ से हैं, लेकिन उनके बोलने से पहले ही क्रिश ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। उसने एक लड़की को छुआ भी नहीं, लेकिन कह दिया कि उसकी चेन 3 सेकंड में गिर जाएगी। लड़की को यकीन नहीं हुआ तो क्रिश ने फौरन उल्टी गिनती शुरू की, 3, 2, 1, और उसकी भविष्यवाणी सच निकली। जैक के पास 2 मिनट आगे का भविष्य देखने की क्षमता है। इस ताकत की वजह से उसकी जिंदगी बहुत मजेदार चलती है। कभी पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि जब भी पैसों की जरूरत होती वो किसी कैसीनो जुआ घर में जाता, मशीन दबाता और आसानी से जैकपॉट जीत जाता। लेकिन किसी को शक हुआ कि शायद वो धोखाधड़ी कर रहा है। जैक को जैसे ही एहसास हुआ कि उस पर निगरानी रखी जा रही है, उसने निगरानी कैमरे की तरफ देखा। कैसीनो मैनेजर ने ये देखकर अपने लोगों को आदेश दिया कि जैक को पकड़ लो, मगर जैक को पहले ही इसका अंदाजा था। वो शांत रहा, अपने चिप्स उठाई और नकद में बदलने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ गया। तभी एक आदमी आया, बंदूक निकाली, काउंटर लूट लिया और एक सिक्योरिटी गार्ड व कैशियर को गोली मार दी। कुछ पैसे लेकर वो भाग गया। जैक डर गया, लेकिन फिर समझा कि ये सब तो उसने पहले ही अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था। इस हादसे को रोकने के लिए जैक ने पूरी कोशिश की, उस लुटेरे को काबू किया और उसकी बंदूक भी छीन ली। लेकिन जब सिक्योरिटी पहुंची तो उन्होंने जैक को ही अपराधी समझ लिया और पकड़ने लगे। जैक जानता था कि वो उन्हें समझा नहीं पाएगा, इसलिए वो भाग निकला। कैसीनो मैनेजर ने तुरंत सब एग्जिट बंद करने का आदेश दिया, पर क्रिश ने पहले से भागने का रास्ता सोच रखा था। वो 2 ग्राहकों के पीछे छिप गया, नकली छींक मारने का नाटक किया और पहले गार्ड से बच गया। फिर मोड़ पर जाकर सिगरेट जलाने लगा और उस समय के नेचुरल मूवमेंट से दूसरे गार्ड से भी बच निकला। धुएं का गहरा कश लेते हुए उसने तीसरे गार्ड की नजर से भी खुद को छिपा लिया। हैप अपनी घड़ी देखी और ठीक उसी पल किसी और के साथ कदम मिलाकर चौथे गार्ड से भी बच गया। तेजी से दाएं मुड़ा और 5वें गार्ड को भी चकमा दे दिया। अपनी सुपर पावर जैसी टाइमिंग के बल पर उसने 6ठे और 7वें गार्ड के बीच से निकलकर भाग निकला। जैक वॉशरूम में दाखिल हुआ, जल्दी से अपनी जैकेट और शर्ट उतारकर कूड़ेदान में फेंक दी। दीवार पर हाथ टिकाकर इत्मीनान से खड़ा रहा और जैसे ही कोई हाथ मुंह धोने झुका, उसने उसका टोपी उठा ली और एक काउबॉय लड़के का रूप धारण कर बाहर निकल गया। वेंडिंग मशीन के पास जाकर उसने सामान्य दिखने का नाटक किया और 2 आखिरी गार्डों से भी बच निकला। फिर बड़े इत्मीनान से मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर जाकर टोपी फेंक दी और मौके का फायदा उठाते हुए एक स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। इस तरह उसने सफलतापूर्वक कैसीनो से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की। मैनेजर ये देखकर बुरी तरह गुस्सा हो गया और तुरंत पुलीना को खबर कर दी। पुलीना ने भी देर नहीं की, 2 गाड़ियां उसके पीछे लग गईं। जैक की ड्राइविंग शानदार थी, लेकिन वो पुलीना की दोनों गाड़ियों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। ध्यान बढ़ गया और वो सड़क पर एक पल के लिए हालात पर ध्यान न दे पाया। नतीजा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी भविष्यवाणी का हिस्सा था। असल में उसने देखा कि अगर वो 75 की स्पीड से चलता तो ट्रेन से टकरा जाता। इसलिए उसने वक्त का सही अंदाजा लगाकर गाड़ी को 110 की रफ्तार तक तेज किया और शानदार कंट्रोल से ट्रेन की टक्कर से बच निकला। आखिरकार जैक पुलीना की पकड़ से पूरी तरह बच निकला। उसकी ये कमाल की हरकत देखकर RSKDA की अफसर लिंडा सोच में पड़ गई। कुछ दिन पहले उसे कैसीनो से शिकायत मिली थी और तब से वो गुपचुप तरीके से जैक पर नजर रख रही थी। पर इन दिनों के दौरान उसने पाया कि जैक ने कोई धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि उसके जादू दिखाने के अंदाज में कुछ खास बात थी। वो हमेशा कुछ ऐसा कर दिखाता था जो नामुमकिन लगता था। अगर तुम जादू के जानकार हो तो तुम्हें लगेगा कि उसका जादू किसी भी तरीके से संभव नहीं। शुरू में लिंडा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज जब उसने वीडियो में देखा कि जैक हर बार सही समय पर गिरफ्तारी से बच जाता है, तो वो और भी यकीन करने लगी कि जैक के पास कोई इंसानों से बढ़कर ताकत है। उसने ये सब अपने ऊपरी अधिकारियों को बताने का फैसला किया ताकि उसकी क्षमता पर रिसर्च हो सके। इसी बीच RSKDA को एक बड़ा मसला झेलना पड़ रहा था। एक परमाणु बम आतंकवादियों ने चुरा लिया था और उन्हें डर था कि वो किसी भी वक्त अमेरिका की जमीन पर उसे फोड़ सकते हैं। बम की तलाश में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। ऊपर से दबाव इतना बढ़ गया था कि सब घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसे में लिंडा को जैक याद आया।
अगर उसके पास सच में भविष्य देखने की ताकत है तो शायद वो इस संकट से निकलने में मदद कर सकता है। इस वक्त जैक अपने अस्थायी ठिकाने पर लौटा हुआ था। उसका दोस्त रिक, जो कुछ गिने चुने लोगों में से था जिसे जैक की ताकत के बारे में पता था, हमेशा उसे समझाता था कि इस शक्ति का कम इस्तेमाल करे ताकि मुसीबत ना आए। लेकिन जैक जानता था वो चाहे परेशानी से बचे, परेशानी खुद ही उसके पास आ जाएगी। जैसे अभी अचानक सामने आ खड़ी हुई लिंडा। जैक बहुत शांत रहा क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि रिक भी आई 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाली है और वो क्यों आई है। लिंडा ने बिना घुमाए फिराए अपनी बात रखी। वो चाहती थी कि जैक अपनी भविष्य देखने की शक्ति से परमाणु बम का ठिकाना ढूंढने में मदद करे, लेकिन जैक ने तुरंत उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे बचपन की याद आई जब वो 3 साल का था और लोगों ने उसकी शक्ति को पागलपन समझकर उसे अस्पताल में बंद कर दिया था, जहां उसने बहुत तकलीफें झेली। तब से वो किसी पर भरोसा नहीं करता। इसके अलावा वो सिर्फ उन्हीं बातों को देख सकता था जो उससे जुड़ी हूं और जो 2 मिनट से ज्यादा दूर का भविष्य ना हो। इसलिए वो इतने बड़े केस में मदद नहीं कर सकता था। लेकिन फर्नेस इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब जैक ने मना किया तो उसने आदेश दिया कि उसे बलपूर्वक ले जाओ। उसने पहले से चारों तरफ पुआना तैनात कर रखी थी। जैक ने देखा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो तुरंत वहां से निकल गया। दरअसल उसने ये सब पहले ही अपनी भविष्यवाणी में देख लिया था, इसलिए जब फर्नेस पहुंची तो वहां कोई नहीं था। ऐसी सुपर पावर वाले इंसान को कौन पकड़ सकता है? जैक छिपा नहीं बल्कि अगले ही दिन एक कॉफी शॉप में नजर आया। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। असल में जब से उसे अपनी शक्ति का पता चला, उसने महसूस किया कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों का भविष्य देख सकता है जो उससे जुड़ी हो और 2 मिनट की सीमा में हो। लेकिन एक लड़की थी जो इस सीमा को तोड़ सकती थी। वो कई सालों से एक ही सपना बार बार देखता था कि 10 साल बाद किसी दिन सुबह 8:09 पर वो इसी कॉफी शॉप में एक किस्मत वाली लड़की से मिलेगा। और आज वही दिन था। जैसे ही घड़ी की सुई 8:08 पर पहुंची, जैक ने टाइमर दबाया और एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर आई। उसे देखते ही जैक पहचान गया। यही वो लड़की थी जिसे उसने अपने सपनों में बार बार देखा था। पहली बार सामने देखकर भी वो उसे ऐसे जानता था जैसे बरसों से पहचानता हो। उसके दिल में मोहब्बत उमड़ आई। वो लंबे समय तक उस सुनहरी बालों वाली लड़की को देखता रहा जब तक कि वो आराम से बैठ नहीं गई। तब जाकर वो होश में आया और सोचा कि अब उसे उससे बात करने के लिए कोई अच्छा बहाना ढूंढना होगा। किसी खूबसूरत लड़की से बात शुरू करना अक्सर चुनौतियां भरा था। खुशनसीबी से जैक के पास भविष्य जानने की शक्ति है। उसने अपने आप को अलग अलग तरीकों से परिचय कराने का नतीजा पहले से देख लिया। पहली तरकीब सीधी बात करके परिचय देना थी, पर लड़की ने उसे ठुकरा दिया। साधारण तरीके काम नहीं आए तो उसने कोशिश की किसी विषय से बात शुरू करके नजदीकी प्यारो भाव बनाए। दूसरी तरकीब, बात का विषय बनाकर परिचय, वो भी नाकाम रही। तीसरी तरकीब, मदद मांगने का बहाना बनाकर परिचय कराने की थी, वो भी असफल रही। ऐसे ही एक पल में कृष्ण ने कई तरह के परिचय करने के तरीके पहले ही देख लिए थे, पर सारे नतीजे एक जैसे, मकसद फेल। जब वो उलझन में था तभी एक आदमी अंदर आकर उस लड़की के सामने बैठ गया और वो निकला उसका पुराना बॉयफ्रेंड। दोनों की बातचीत साफ तौर पर खुशनुमा नहीं थी। वो आदमी तो उसे छेड़ने तक पहुंच गया। जैक ने मौका देख लिया, तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी की बेशरम हरकत रोक दी। जब उसकी पहचान पूछी गई तो जैक ने आत्मविश्वास से कहा, मैं दुन का भविष्य वाला आदमी हूँ। जैक की भविष्य देखने की ताकत की वजह से वो आदमी क्या करेगा वो पहले ही जानता था, इसलिए उसने आराम से हमले से बचते हुए उसे चिढ़ाया और फिर शान से लड़की से अपना परिचय दिया। जैक सोचता था कि हीरो बनकर लड़की का दिल जीत लेगा, पर उसकी ज्यादा दिखावटी और जोरदार हरकतें लड़की को रुठा कर गई और अंत में लड़की डरकर भाग गई। खैर, ये भी तो उसकी भविष्यवाणी का ही हिस्सा था। शान से परिचय भी काम नहीं आया, इसलिए जैक ने अपनी रणनीति बदली। उसने जानबूझकर वो आदमी का मुक्का सह लिया और जमीन पर गिर पड़ा। भले ही उसे दर्द हुआ, पर उसके इस विकट कदम से उसने लड़की की सहानुभूति जीत ली। लगता है औरतें भावनात्मक होती हैं और दर्द भरा नाटक ही असल में काम आया। जब लड़की ने पुलिस से बुलाने की धमकी देकर पुराने बॉयफ्रेंड को भगा दिया, तभी जैक ने जाना कि उस लड़की का नाम एना है। इसके बाद सब कुछ अपने आप होने लगा। एना ने उसे सामने बैठाया और फिक्र के साथ उसके जख्मों पर मलहम लगाया। पहली छाप ठीक रहने पर जैक ने मौका पाकर कहा कि उसकी कार चोरी हो गई है और उसे किसी जगह जाना है, पर वो नहीं जा पा रहा। ठीक वैसे ही वो जगह एना का गंतव्य थी। दयालु एना ने कहा कि वो उसे वहीं छोड़ देगी। ऐसे जैक को एना की गाड़ी में बैठने का मौका मिल गया। रास्ते भर जैक अपने भविष्य दृष्टि का फायदा उठाते हुए एना से बातें करता रहा। हर लाइन, हर बात इतनी सही चुनी कि एना का मन खुश हो गया। जैक को ये नहीं पता था कि एना लंबा सफर करके एरिजोना की एक इंडियन आरक्षित जमीन पर आती है ताकि वहां वो एक ज्ञान देने वाली टीचर की नौकरी करे। वो हर हफ्ते बच्चों को पढ़ाने आती है और खासतौर पर किसी एक बच्चे के लिए जन्मदिन का तोहफा भी लेकर आई थी। झड़ते के पास झरने के नीचे बच्चों से घिरी हुई एना माँ जैसा रोशनपन और सच्चाई बिखेर रही थी। उसकी सुंदरता और दयालुता और फिर किस्मत से ये मुलाकात, इन सब ने जैक के दिल में प्यार जैसी भावना जगा दी।
कोई लड़की बच्चे से, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? प्लीज नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक दोस्त है। एक और बोला, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। प्लीज तुम ऐसा क्यों कहते हो? वो बोला, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। जब जैक पकड़ा गया था उसे बिल्कुल शर्म नहीं आई, वो शांत था। उसने आज जन्मदिन मनाने वाले उस बच्चे के सामने एक छोटा सा जादू दिखाया। जैक ने बच्चे से कहा, जन्मदिन मुबारक। जैक के इस मनोहर और आकर्षक रूप ने ऐना का ध्यान भी खींचा। उसकी नरमी ने ऐना में करुणा जगाई और धीरे धीरे उसने अपनी रक्षा दीवारें ढीली कर दी। रात को जब ऐना सो गई, अनजाने में वो जैक के कंधे से सट गई। बाहर जोरदार बारिश होने की वजह से दोनों ने एक मोटल होटल खोजा और जाबाजी से उस मोटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली था। ऐसे मौके पर जैक वो आदमी नहीं था जो फायदे छकने लगे। वो बहुत शालीनता से पेशन हाथ करता है कि वो कार में सोएगा और कमरा ऐना को दे देगा। ये चाल किसी भी मीठी बात से कहीं ज्यादा असर करती है। सीधे ऐना के दिल को छू गई और उसने ऐना पर भरोसा और सुरक्षा का एहसास और भी गहरा कर दिया। लंबी ठंडी रात में ऐना बेचैन रही, सोचते घबराते, पर पूरी रात उसका दिमाग उसी शख्स के बारे में रहा। अगले सुबह दोनों कमरे में मिलते हैं। ऐना ने नहा धोकर निकली और पानी से भीगी हुई उसकी खूबसूरती जैक को हैरान कर देती है। फिर जैक उसे रोमांटिक तारीफों की झड़ी लगा देता है और इससे भी बढ़कर उसने एक जादुई छोटा सा ट्रिक करके ऐना के दिल में हल्की सी हलचल सी पैदा कर दी। आखिरकार ये सब काम करता है। ऐना धीरे धीरे जैक की तरफ मोहब्बत भरे एहसास से नरम पड़ती है। रात में बारिश की वजह से और भी पास आकर ऐना बिना जाने ही जैक के कंधे से सट जाती है। दोनों एक कार मोटल में रात गुजारते हैं और अगली सुबह ऐना और भी नजदीक लगती है। फिर कहानी में नए रूप में मोड़ आता है। एक पुलिस वाले ने ऐना को एक गोली सी दवा दी और कहा कि बस उसे जैक के पीने वाले ड्रिंक में मिला दें। 5 मिनट के बाद जैक बेहोश हो जाएगा और पुलिस उस वक्त भीतर घुसकर उसे पकड़ ले सकेगी। पर लिंडा को नहीं पता था कि FBI की हर हरकत पर दूसरी एक आतंकवादी संगठन निगरानी रखे हुए था। चुराया गया न्यूक्लियर बम पहले से ही किसी बंदरगाह पर पहुंच चुका था और वहां पर उसे जोड़कर आजमाया जा रहा था। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि बम अमेरिका के अंदर फट सके। इसीलिए वे FBI की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे थे और ये भी उन्होंने देखा कि FBI किसी भविष्य बताने वाले शख्स को ढूंढ रही है। जैक इन बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था, पर किसी बड़े खतरे के कारण आतंकवादी संगठन के नेता ने एक हत्यारों का दल पुलिस के पीछे लगा दिया ताकि वे चुपके से जैक को खत्म कर सकें। इस तरह से वो संभावित खतरा मिट जाएगा। पर लिंडा ने यह नहीं सोचा था कि ऐना पूरी तरह से प्यार में गिर चुकी होगी। ऐना घबराई सी भावनाओं के साथ मोटेल लौटती है और दवा को जूस में मिला देती है। उसी वक्त जैक ने अचानक पीछे से उसे प्यार से गले लगा लिया। ये गले लगना उसकी सारी बची खुची हिफाजत को चकनाचूर कर देता है। जब जैक जूस पीने ही वाला था तभी लिंडा ने समय पर आकर उसे होका और सारा मामला जैक को बता दिया। साफ दिख रहा था कि ऐना पहले से ही क्रिस से गहरा प्यार कर बैठी थी। क्रिस सच्चाई सुनकर चुप रहा, पर उसने तुरंत टीवी चालू कर दिया ताकि कोई निगरानी सुन न सके और तेजी से बिना जहर वाला जूस लाकर असली जूस बदल दिया। फिर वो बड़ी सहजता से खिड़की दरवाजा खोलकर बालकनी पर गया और वहीं असली जूस पी लिया। इस तरह उसने अपने और ऐना के लिए लगभग 5 मिनट की सुरक्षा समय खरीदी। उसके बाद जैक वापस अंदर आकर पूरी ईमानदारी से ऐना को अपनी भविष्य देखने की शक्ति बता दिया। जैक जानता था कि अगर कोई ये बात सुन ले तो उसे पागल सा समझेगा, इसीलिए उसने टीवी पर लाइव कुछ शो के डायलॉग पहले से ही सही बोलकर अपना हुनर दिखाया। हर चैनल के एंकरों की लाइनें पहले से बताकर उसने अपनी शक्ति के सबूत दिए। ऐना बर्दाश्त न कर पाते हुए भी अंततः मान गई। यह अद्भुत सच्चाई उसके लिए अस्वीकार्य भी थी, पर अब उसे मानना पड़ा। अब अगला कदम था कि कैसे वहां से सुरक्षित निकला जाए। जैक ने जो खतरा देखा उसकी वजह से उसने ऐना के बचाने के लिए एक विस्तृत भागने की योजना बना ली। RIBI और आतंकवादी दोनों के एक साथ खतरे में उन्होंने क्या करना है ये भी तय किया। उसने लिस्ट से कहा कि 45 सेकंड इंतजार करे और फिर उस कागज पर लिखी हिदायतों के मुताबिक चले। खुद वो बहादुरी से बाहर निकलेगा ताकि पुआना का ध्यान खींच सके। मॉनिटर पर मोटल देख रही लिंडा ने यह सारा दृश्य देखा और तुरंत समझ गया कि हालत ठीक नहीं है। पर तब तक जैक गहरी घाटियां पार कर भाग चुका था और उसने दोनों पक्षों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लिंडा और पुआना ने तुरंत पीछा शुरू कर दिया। वहीं 45 सेकंड के बाद ऐना ने कागज में लिखी सूचनाओं के मुताबिक एक कार चालू की। फिर ड्राइवर सीट से अचानक कूदकर बाहर निकल गई और जानबूझकर एक पानी के टावर से टकरा दिया ताकि हलचल पैदा हो। पानी के टावर के गिरने से सामने वाले उपकरण काबू खो बैठे और ढेर सारे सामान पहाड़ी की तरफ लुढ़कने लगे। ये गिरती हुई चीजें पुलिस की अधिकतर पीछा रोकने में कामयाब रही। इसी के साथ इस वीडियो का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।